कुछ लोगों के लिए यही सपना एक दिन भयानक बन जाता है। ये कहानी है ऐसी ही लड़की आरोही की। माँ, पिताजी, ये देखिए मैं क्या लेके आई हूँ। काला बिटिया, मेरा ना 12th का रिजल्ट आया है। आपकी बेटी ने पूरे स्टेट में टॉप किया है। अरे वाह बिटिया, क्या चाहिए मेरी बिटिया को? पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोल बिटिया। पापा, मुझे डॉक्टर बनना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डॉक्टर, डॉक्टर आरोही। और मैं डॉक्टर का बाबा, क्या बात है। जी पिताजी, मुझे ना डॉक्टर बनके मेरी माँ का इलाज करना है। अरे तू तेरी अम्मा की चिंता ना कर, तू बस पढ़ाई में मन लगाइयो। तेरी अम्मा को मैं संभाल लूंगा। जी पिताजी। ठीक है, अब हम मास्टर जी के पास जा रहे हैं। राम राम मास्टर जी। जी राम राम सर। वो मेरी बिटिया आरोही है ना, उसको डॉक्टर बनना है और हम रहा अनपढ़। आप ही कोई रास्ता दिखाइए। देखिए, वो तो बहुत ही मेहनती लड़की है और मैं उम्मीद करता हूँ वो जरूर सफल होगी। पर डॉक्टर बनने के लिए शहर में पेपर देना पड़ता है, कोचिंग करनी पड़ती है, आपका खर्चा बहुत होगा। मैं उसे समझा दूंगा। नहीं नहीं, आप पैसे की चिंता ना करिए, आप बस रास्ता दिखाइए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बिटिया आरोही, ओ बिटिया आरोही, जी पिताजी। अब तुमको शहर जाना है, कोचिंग में पढ़ना है और डॉक्टर बनकर ही लौटना है। सच्ची पापा? हाँ बिटिया। मैं जल्दी से जाके सबको बता के आती हूँ। हाँ। अरे आरोही के पापा, कहाँ जरूरत थी उसे इतने सपने दिखाने की? कहाँ से लाओगे इतने पैसे? पैसा हम बाबा की जमीन बेच देंगे, लोन ले लेंगे, पर अपनी बिटिया का सपना अधूरा नहीं रहने देंगे। अरे मगर 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 कछु नहीं, हमने कह दिया सो कह दिया। अब हम जा रहे हैं प्रधान जी के पास। राम राम प्रधान जी। हरिशंकर, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो मेरी बिटिया आरोही के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी। हाँ, बेटी पढ़ाएगा तू, पत्नी बीमार है, इससे अच्छा शादी करा उसकी और बोझ हल्का कर। 12वीं पास तो कर ही ली है, अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा। और रही बात पढ़ाई की, उसके लिए नहीं दे रहा पैसे, मैं घाटे का सौदा नहीं करता। ऐसा ना बोलिए ना, एक ही तो बिटिया है मेरी, उसका सपना तो पूरा करूंगा मैं। आप बस पैसा दे दीजिए, मैं आपको वादा करता हूँ आपका सारा पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। चल भाई ठीक, लेकिन बदले में अपनी सारी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी और बदुआ मजदूरी करनी पड़ेगी जब तक लोन चुकता ना हो जाता, समझा? ठीक है प्रधान जी। अरे आरोही के पापा आ गए। हाँ क्या बोले प्रधान जी? प्रधान जी मान गए, मैं अपनी बिटिया को डॉक्टर बना के ही रहूंगा। गांव की गलियों से निकलकर आरोही पहुंची एक ऐसे नए शहर में जहां हर गली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था और हर चेहरे पर सिर्फ एक ही सपना। यहीं से शुरू होती है दो अलग दुनियाओं की कहानी। साइलेंस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? अच्छी चल रही है। और जिनकी नहीं चल रही है उनके लिए हमारा इंस्टीट्यूट लाए एक नया सिस्टम। आज से आप लोगों को एक एक स्टडी पार्टनर अलॉट होगा एंड इससे आप दोनों को बेनिफिट होगा। एक को डिसिप्लिन मिलेगा और दूसरे को नया नजरिया। नो क्वेश्चंस? ऑलराइट, गुड। तो फर्स्ट वन इज विनायक एंड अर्नव।
आरोही एंड श्रेया। आरोही बेटा, अगर ये आपको कभी भी परेशान करे ना तो डायरेक्ट मेरे पास आना। और श्रेया बेटा, तुम भी पढ़ाई करना चालू कर दो, क्योंकि पापा का पैसा हर जगह काम आएगा नहीं। गुड, क्लास डिसमिस। हॉस्टल रूम। हेलो भैया, एक पिज्ज़ा हॉस्टल गेट पे भेज देना। अब 1 मिनट। हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए? हेलो अरे क्या है, पढ़ाई कर रही हूँ, दिख नहीं रहा है। भैया, एक पिज़्ज़ा ही भेज दो। हाँ, तू इतनी सीरियस क्यों रहती है यार हमेशा? यार मैं ना यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। मैं तो पापा के ताने सुनते सुनते आई हूँ। अच्छे नंबर ना लाओ तो ताने, लाओ तो ताने। मैंने तो मेहनत करना ही छोड़ दिया है। क्या मतलब, जब उनको मेरी मेहनत नहीं सिर्फ रिजल्ट दिखता है। अरे तो उन्हें नहीं दिखता, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेहनत ही करना छोड़ दोगी। तुम ट्राई तो करो, क्या पता तुम सफल हो जाओ। मैं भी तो कर रही हूँ ना ट्राई। चलिए काम करते हैं, तो मेरे को ये मॉडल के क्वेश्चंस करवा दे, बदले में मैं तेरे को पिज्जा खिला दूंगी। यार पिज्जा बहुत महंगा आता है और ना मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तुम कर लो। अरे यार, मेरे पापा इन्फोटेक के ओनर है, मेरी रूममेट के लिए एक पिज्जा तो अफोर्ड कर ही सकता है। अरे इससे तेरा भी रिविजन हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, इधर देखो। पहले दिन, फिर हफ्ते और देखते देखते महीने गुजर गए। आरोही ने श्रेया को पढ़ना सिखाया और श्रेया ने आरोही को थोड़ा सा जीना। ऐसे ही दोनों काफी अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। पर कहते हैं ना कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अब फैसले की घड़ी आनी थी कि कौन कितना तैयार है। क्या हुआ यार, इतनी टेंशन में क्यों है? यार कल पेपर है, मुझे ना बहुत बहुत ज्यादा तेज डर लग रहा है। यार डर तो मुझे भी लग रहा है। अरे पापा ने एक मॉक टेस्ट भेजा है, चल सॉल्व करते हैं। यार मैंने बहुत मॉक दे लिया और अब मेरा बहुत रिवीजन पड़ा है, तू दे ले ये वाला, मैं बाद में दे दूंगी। ठीक है, मैं भेज देती हूँ, कर लेना। ओके ठीक है भेज दूँ मुझे। एग्जाम डे। उस दिन दोनों के ही चेहरे पर सिर्फ डर था, पर अलग अलग किस्म का। मॉक और पेपर सेम था क्या? पर कैसे? अरे श्रेया पेपर हो गया? हाँ, कैसा हुआ? अच्छा। यार मेरा तो बढ़िया था, चलो ना चलते हैं अभी। इतने दिनों बाद मुझे आखिरकार सुकून मिल रहा है। हाँ यार, फाइनली। कुछ दिनों के इंतजार के बाद फाइनली रिजल्ट अनाउंस होता है। श्रेया रिजल्ट आया क्या? हाँ यार, वही देख रही हो। जल्दी देखो यार, बहुत डर लग रहा है। आ गया? क्या? जल्दी चेक करो, जल्दी रोल नंबर डालो। हाँ हो गया। हाँ, दोनों का सिलेक्शन हो गया। हम दोनों का। ओह माय गॉड। घर में बता दो जरा। घर में बताते हैं। हेलो मम्मी पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया है। हाँ हेलो पापा, मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। किस्मत अच्छी है मेरी। शायद। श्रेया चलो ना, हम हमारी मैम को बता के आते हैं ना, वो बहुत खुश होगी जब मुझे पता चलेगा। गुड मॉर्निंग हमारी मैम। मैम वो ना हम दोनों का सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह, दोनों का सिलेक्शन हो गया, क्या बात है। आरोही बेटा, मुझे तो तुम पर यकीन था ही। और श्रेया बेटा, लास्ट में तुमने ऐसा क्या कर दिया? मैम, वो किस्मत और आरोही का ज्ञान। किस्मत? और अब एक बड़ी खबर जिसका असर लाखों छात्रों पर पड़ेगा। पेपर लीक के गंभीर आरोपों की जांच के बाद एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ने चीट एंट्रेंस एग्जाम को दोबारा कराने का फैसला किया है, जिसके कारण लाखों छात्रों को यह एग्जाम दोबारा देना होगा। ये हमारे सेंटर की बात तो नहीं कर रहे हैं ना?
नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? श्रेया, पापा को कॉल। हेलो पापा। पापा मॉक। हेलो हेलो। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? हम बंधुआ मजदूरी करते कर्जा लूंगा, जमीन लूंगा, बिटिया मैं जरूर पूरा करूंगा। हम बंधुआ मजदूरी कहाँ से लाओगे इतने पैसे? कर्जा लूंगा, जमीन हम बंधुआ मजदूरी कर बिटिया मैं जरूर पूरा करूंगा। पापा, मामा, मुझे माफ कर देना। मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। आपकी जमीन, आपका पैसा सब मेरी वजह से रुक गया। मैंने मेहनत की थी पापा, मैंने बहुत मेहनत की थी, पर यहाँ सपने सच करने के लिए मेहनत नहीं, पैसे लगते हैं। मेरे मरने के बाद शायद प्रधान जी आपका कर्जा माफ कर दे। मेरी माँ को बचा देना पापा। आपकी डॉक्टर बिटिया। एक कागज पर नाम लिखा था, नाम के आगे अधूरा एक ख्वाब। सपने कागज पर नहीं मरते, वे मरते हैं जब ख्वाब ऐसा से भारी हो जाता है। किसने सोचा था कि आरोही ऐसा कदम उठाएगी? जी हाँ मानवी के बाबा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आरोही 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 को क्या हुआ? हमारी आरोही खुद की जान ले ली। का? हाँ, हमारी बिटिया ऐसा काहे करेगी? पगला वगला है वो, अभी तो डॉक्टर बन गई थी। हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, बोलो ना, बोलो। हम नहीं मानते, तो चलो चलो उसे मिलने चलते, चलो। मैडम मेरी बिटिया का सर हमें बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, पर आरोही ने अपनी जान दे दी। ऐसा क्या हुआ जो मेरी बिटिया ने आत्महत्या कर ली? आपने तो अपने हाथों से उसे आपको सौंपा था, आपने उन्हीं हाथों से उसका गला घोट दिया। सर हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, हमने उसे समझाया भी था कि अभी प्रीची के एग्जाम के लिए टाइम है और एक्स्ट्रा क्लासेस में वो आ सकती है, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा वो और पैसा बर्बाद नहीं कर सकती। पैसा 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 खा गया पैसा मेरी बिटिया को। अगर मेरे पास 100 करोड़ भी होते तो भी मुझे मेरी बिटिया प्यारी होती। क्यों नहीं कर पाया मैं और मेहनत? क्यों 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 नहीं है मेरे पास और पैसा? आपने एग्जाम पेपर खरीदा था ना? किस्मत अच्छी है तुम्हारी। सच बताएंगे या वही बहाना देते रहेंगे जो हमेशा देते आए हो? हाँ खरीदा था, नंबर तो आते नहीं तुम्हारे, कैसे होता सिलेक्शन? पापा आप मुझे एक मौका तो देते, इस साल नहीं तो अगले साल फिर ट्राई करती, हार जाती तो खड़ी होती, पर आपने मुझे हारने का तक मौका नहीं अरे दिया। लोग क्या कहते कि मेरी बेटी एग्जाम में फेल हो गई, क्या इज्जत रह जाती मेरी? इज्जत
आपने मेरी जिंदगी का फैसला सिर्फ इसीलिए कर दिया क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे, इसीलिए आपने मुझे मेरी ही एग्जाम में चीट करवा दिया। अरे मैंने तेरे भले के लिए नहीं पापा, मेरे भले के लिए नहीं, आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया ये सब, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा नहीं था, पर पैसे और पेपर पर था। हाँ, रिजल्ट मैटर करता है, मेहनत मैटर नहीं करती। आपको अभी भी ये सब नॉर्मल लग रहा है? मेरी रूममेट आरोही जी जान से मेहनत करी थी, उसकी फैमिली ने कितने लोगों से पैसे लेके उसे पढ़ने भेजा था ताकि वो डॉक्टर बन सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके। आपने कभी सोचा उसका चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने आ रहा है पापा। आपने मुझे सिखा दिया, अगर इस दुनिया में अपनी इज्जत बचानी हो तो किसी और का हक भी छीना, लेकिन अगर ये